भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। धोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की घोषणा की। सोशल मीडिया पर धोनी ने लिखा, धन्यवाद, हमेशा आपके प्यार और साथ के लिए। शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड माने। धोनी ने इसके साथ अपने क्रिकेट करियर की यात्रा से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। धोनी ने 350 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए। विकेट कीपर के तौर पर धोनी ने 321 कैच पकड़े और 123 स्टंपिंग की। धोनी ने 98 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1,617 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से 30 दिसंबर 2014 को ही संन्यास ले लिया था। धोनी आखिरी बार भारत की तरफ से वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में खेलते दिखे थे। भारत वो मैच न्यूजीलैंड से हार गया था, लेकिन धोनी ने इस मैच में 50 रन बनाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से आज 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर कहा कि भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो अच्छा बनने का मौका नहीं मिलेगा। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। 86 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, LAC से LOC तक जिसने भी भारत की संप्रभुता पर आंख दिखाई उसे करारा जवाब मिला। देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। राम मंदिर पर प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे 15 अगस्त आजादी के आंदोलन और शहीदों की भावनाओं का प्रतीक है, वैसे ही राम मंदिर कई सदियों के तप और संकल्प का प्रतीक है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात भी की। मोदी ने कहा, 40 करोड़ जनधन खातों में 22 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। 25 करोड़ मुद्रा लोन में 70% लोन महिलाओं को दिए गए। उन्होंने कहा, महिलाओं को हमने 1 रुपए में 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स मुहैया कराए। पिछले थोड़े से समय में ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधन में भारत की कोरोना वैक्सीन पर भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया, भारत में कोरोना की 1 या 2 नहीं 3 वैक्सीन टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिक कहेंगे, बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी, ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी ऐलान किया। इस मिशन के तहत हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी मिलेगी, जिसमें उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी होगी। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह आयोजित हुआ। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, CDS बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे समेत कई मेहमान शामिल हुए। मैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस पर्सनल, यहाँ तक कि सैनिटेशन वर्कर्स, सभी
हम लोगों ने पिछले 4 माह के दौरान देखा होगा इनके कार्यों को, और मैं कह सकता हूं इनके कार्यों को जितना सराहा जाए वो कम है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी भी इस समारोह में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल राष्ट्रपति भवन में एट होम सेरेमनी के नाम से समारोह आयोजित होता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके शुभकामनाएं दी। केपी शर्मा ओली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता मिलने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को कोरोना महामारी से लड़ाई में समर्थन जारी रखने की पेशकश की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नेपाल के बीच सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। फोन पर बातचीत से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। केपी शर्मा ओली ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार और भारत के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, और प्रगति और समृद्धि के लिए भारत के लोगों को शुभकामनाएं। जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का आभार। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के कई देशों ने बधाई संदेश दिए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा वो ट्रंप सरकार और अमेरिका के लोगों की तरफ से भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और दोनों देश दोस्ती के साथ लोकतांत्रिक परंपराएं निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा भारत के लोगों, पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इजरायल ने कहा दोनों देशों में दोस्ती और साझेदारी बढ़ती रहे और समृद्धि होती रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा पीएम मोदी और भारत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ऑस्ट्रेलिया भारत का दोस्त रहा है और हमेशा रहेगा। भूटान ने कहा स्वतंत्रता दिवस पर हमारी प्रार्थना है कि महान देश भारत सशक्त और सामर्थ्यवान हो। श्रीलंका और मालदीव समेत कई देशों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश दिए।